सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का विलियम का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे और इसमें पहला जो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसको देख लिए थे, उसका फार्मूला ड्राइव कर लिए थे। तो अब जल्दी से फटाफट आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और जो फार्मूला पढ़े हैं उस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ये आपके पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो ये सोल्व करेंगे, फार्मूले का यूज करना सीखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो तैयार हो जाओ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ए जो था वो आया था P0 माइनस PS बाई P0, और P0 माइनस PS बाई P0 जो था वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल था, 1 से 1 के बराबर था। आपको याद हो तो P0 माइनस PS बाई P0 को हम लोग लिखते थे, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, इसको हम लोग लिख सकते हैं Na बाई Na प्लस Nb। Since solution is dilute, in this case Na is very very less than Nb, तो यहां से हम Na को निगलेक्ट कर सकते हैं। फार्मूला आएगा P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू Na को निगलेक्ट करें Na बाई Nb, तो आप इसका यूज कर सकते हो, और नहीं तो P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू, इसको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्यूट का वेट बाई सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल है तो सॉल्वेंट का वेट बाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Mb। आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से आया, एक तो 3, एक यहाँ और एक यहाँ, जिसका आवश्यकता होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कहानी आज का। ये कोरोना जो ना करवाए, अच्छा कोई बात नहीं, हर समस्या का हल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 0.50 एटीएम। ये जो एटीएम देख रहे हो भाई, ये पैसा वाला नहीं है एनी टाइम मनी, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का ढेर सारा यूनिट होता है, एटीएम होता है, पास्कल होता है, टॉर होता है, mmHg होता है, बहुत सारा बार होता है, उसी में से एक है एटीएम। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.50 एटीएम है। When a non-volatile solute is added, then vapor pressure of solution becomes 0.30 atm। वही कहानी हुआ, पहले जब प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट मींस लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर था 0.50 atm। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो वेपर प्रेशर घट के हो गया 0.30, यानी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गया, कमी हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट कैसा है, अवाष्पशील है, इसका वाष्प नहीं बनता है, तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया। बोल रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोलंश ज्ञात करें। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, जब इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब इतना हो जाता है, तो विलय का मोलंश ज्ञात करें, तो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट, क्या जानते हैं, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू 1 से, जानते हो भाई, हाँ कल पढ़े थे, तो P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू 1 से। अब ये कैसे जानेंगे कि यही फार्मूला लगाना है, फार्मूला तो 3
आप देखो ना, आप पहले इसमें खोजो कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मींस पी नोट यहाँ पे दिया हुआ है 0.50 atm, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 0.30 atm, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यही फार्मूला लगेगा। तो आप करो, पी नोट कितना बच्चों 0.50 माइनस पीएस कितना 0.30 बाई पी नोट पुनः 0.50 इक्वल टू XA सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो XA इक्वल टू बच्चों इसमें से इसको घटाओगे 0.20 आएगा और ये है 0.50, तो ये खल्लास 0.4 आया मोल फ्रैक्शन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, एकदम इजी था। तो आपको समझ में आया होगा, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिख लो। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन, पेज नंबर मुझे याद है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑफ 1.004 बार। अभी बोले थे ना प्रेशर का एक यूनिट बार भी होता है, बार प्रेशर का यूनिट बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, आप बुक में देख लेना, बुक तो होगा ना सबके पास, तो उसमें हिंदी देख लेना। अभी हम इसका हिंदी बताते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मींस बताया कि जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन मींस जलीय विलयन। तो एक जलीय विलयन में जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जलीय विलयन में अवाष्पशील विलय है कितना 2%। मतलब है कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसमें सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम। 100 का 2% 2 ही तो होगा। और ये सॉल्यूशन जो है इसका प्रेशर है 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहां पे लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट वाटर होगा। और वाटर के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्यूशन जो है इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है सब हम लोग चुन चुन के निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कितना है 2%। सेकंड क्वेश्चन, तो हमें पहले ये पता नहीं कि सॉल्यूशन कितना है, और सॉल्यूशन जितना है उसका 2% कौन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मान लेते हैं सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, मास 100 ग्राम। तो अब आगे क्या होगा, 2% है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट W कितना हो जाएगा 100 का 2% 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट मींस W भी 100 में से 2 जाएगा तो बचेगा 98 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्यूट 2% है 2 ग्राम, तो ये 98% यानी 98 ग्राम हो जाएगा। फिर क्या दिया है, सॉल्यूशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004 बार। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जिसको हम लोग पीएस मान रहे थे टोटल प्रेशर, तो पीएस है यहाँ पे 1.004 बार। एक चीज और घट रहा है, प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन P0 फॉर वाटर, शुद्ध जल का जो वेपर प्रेशर होता है वो बार में 1.013 बार होता है। बात दूसरा कुछ मत समझ लेना,
1.013 बार। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार इक्वल टू होता है 760 टॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्टर में याद रखना काम आएगा। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। एक एटीएम इक्वल टू 1.013 बार इक्वल टू 760 टॉर्क। तीनों जो है वो प्रेशर का ही यूनिट है, तो अब इसको याद रख लेना। और ये सब जो है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता है या 1.013 बार होता है या 760 टॉर्क होता है। तो नोट कर लो इसको। पी नोट हो गया हमारा सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर हो गया 1.013 बार। हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस आपसे एमए पूछ रहा है। और एमबी कैसे फाइंड करेंगे? एमबी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। H2O है तो H2O ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 18 हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू, चूंकि WA MA ये सब दिया हुआ है तो हम फार्मूला लगाएंगे WA बाई MA, यहाँ W भी और ऊपर में होगा MB। देख लेना है फार्मूला बताए थे कि A भी एक होता है, इसका यूज करेंगे। अब पुट करो सबका वैल्यू। P नॉट कितना है बच्चों? 1.013 बार। PS कितना है? 1.004 बार। और फिर नीचे P नॉट 1.013 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 98 ग्राम। कोई दिक्कत? घटा लीजिए इसको, 9 0 0 यानी 0.009 होगा बाई 1.013 इक्वल टू 36 बाई MA इंटू 98। आगे क्या होगा? MA को इधर ले आइए, MA इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो 36 इंटू 1.013 बाई, देखिए 36 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.013 और ये नीचे चला जाएगा तो 98 इंटू 0.009। आप इसको सोल्व करोगे तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप सोल्व कर लेना इसको। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लीजिएगा, वीडियो को रोककर। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने एक बिना तेरा आया, दूसरा तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 40 ग्राम पर मोल, दैट शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। मींस आपसे यहां पे एक सॉल्यूशन बनाया गया है ऑक्टेन का। ऑक्टेन जो है वो सॉल्वेंट है, और ऑक्टेन में कितना? ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाया जाता है। और जब सॉल्यूट मिलाया जाता है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यहां पे दिया हुआ है Ma दिया हुआ है
that should be dissolved in octane to reduce its pressure to 80%। मतलब पहले जो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर था, प्योर ऑक्टेन का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएं तो वेपर प्रेशर घट के हो गया 80%। मतलब पहले 100 था तो घट के कितना हो गया, लोअरिंग हुआ 80% हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि कितना अवाष्पशील विलय उसमें मिलाया गया था, इसको आपको फाइंड करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप वहां से इसका लिख लेना, हिंदी वाले बुक से क्वेश्चन लिख लेना, हम सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखें सबको। यहाँ पे दिया क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मतलब Ma इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। लेकिन पूछ रहा है क्या, सॉल्यूट का मास पूछ रहा है, तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास मालूम नहीं, फाइंड करना है। ऑक्टेन सॉल्वेंट है और इसका मास है 114, तो Wb, ऑक्टेन क्या होता है, C8H18 होता है, ऑक्ट 8 कार्बन, और एल्केन है तो दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो Wb ऑक्टेन का कितना है 114 ग्राम। और अगर आप चाहते हो कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले Mb, तो ऑक्टेन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 18, तो 96 प्लस 18 कितना हो जाएगा, वही आएगा 114 ग्राम पर मोल। ये हो गया ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास। और कुछ है नहीं, हाँ एक चीज और, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर घट के 80% हो जाता है। तो मान लेते हैं, लेट पी नोट, प्योर ऑक्टेन का, प्योर ऑक्टेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं 1 एटीएम, या मान लो 100 एटीएम, तो 100 मानोगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा घट के, और 1 मानेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद इसका घट के 80% हो जा रहा है, तो 1 × 80/100 आ जाएगा 0.8 एटीएम, इतना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। वी नो दैट P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू WA इंटू MB बाई MA इंटू WB। P नोट कितना है बच्चों 1 माइनस PS कितना है 0.8 बाई पुनः P नोट कितना 1 इक्वल टू वेट फाइंड करना है यही, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 114, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना Ma 40 और Wb कितना है 114 ग्राम, 114। सोल्व करें, 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 इक्वल टू 114 से 114 खलास, तो बचा क्या WA बाई 40, इधर भेज देते हैं, WA इक्वल टू हो गया 0.2 इंटू 40 इक्वल टू 8.0 ग्राम। तो ये हो गया हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसको कॉपी कर लीजिए। और हाँ, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तनु हो, तो ये सारा जो कैलकुलेशन हुआ था फार्मूला का, उसमें हम Na को निगलेक्ट करके लाए थे। जैसे P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू आया था 1 से, तो यहाँ पे P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb होना चाहिए था। लेकिन चूंकि मान लिए थे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तनु विलयन है, और तनु विलयन में Na का जो वैल्यू होता है, विलय का जो मोल होता है वो बहुत कम होता है विलायक के मोल की तुलना में। तो इस स्थिति में सॉल्यूट के नंबर
निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने के बाद सारा फार्मूला आया था, मतलब ओवरऑल जो यहाँ से फार्मूला निकला वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यदि कहीं पे क्वेश्चन में हमें पता न चले कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इन दिस केस अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हो और सॉल्यूशन कहीं कंसंट्रेटेड निकल गया तो यहाँ से आप सही आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। तो एक ऐसा फार्मूला हम बताते हैं जिससे चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सीधे फार्मूला लगाओ और पता करने का कोई जरूरत नहीं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, उसका यूज करेंगे और सीधे हमारा एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो और आप उसी फार्मूला का यूज करना जो आगे हम बताने जा रहे हैं, हम इस पे इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ताकि जो पढ़े हैं उसका यूज करना सीख जाए। बाकी अब आगे से कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए इससे रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उसको बनाने के लिए जो आगे हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, आप उसी का यूज करना, गलती होने का चांस बहुत कम होगा। और कंपटीशन के एग्जाम में तो उसी का ही करना है, जेईई मेंस, नीट और एडवांस के एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए हम लोग देखे थे कि P नोट माइनस, ध्यान रखें इसको, नोटाबोन ध्यान दें, P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू XE। आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप करोगे P नोट माइनस PS बाई PS इक्वल टू Na बाई Nb। आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। You cannot find either solution is dilute or concentrated. In this case, you can use this formula. और यहाँ से इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? P नोट माइनस PS बाई PS इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो A2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आया कहां से? तो देख लीजिए, यहीं से इसको इधर उधर करके और वो फार्मूला लाए हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ निगलेक्ट नहीं करेंगे। जब निगलेक्ट नहीं करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर होगा तो वहां पे नंबर ऑफ खुदे सॉल्यूट का बहुत कम होगा तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड होगा तो वहां पे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का अधिक होगा। उस स्थिति में चूंकि हम निगलेक्ट किए हुए नहीं रहेंगे तो सही आंसर आएगा। देखिए P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू एक से की जगह पे लिख सकते हैं Na बाई Na प्लस Nb। आप इसको उल्टा करो, P नोट बाई P नोट माइनस PS इक्वल टू Na प्लस Nb बाई N। बस अपना काम बनाने के लिए इसे प्रोसेस कर रहे हैं। P नोट बाई P नोट माइनस PS इक्वल टू एक, यहाँ पे क्या आएगा? Na से डिवाइड कर दो दोनों में तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb बाई N। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से एक माइनस कर लो, एक घटा लो तो हो जाएगा P नोट बाई P नोट माइनस PS माइनस 1 इक्वल टू 1 यहाँ से घटाओगे तो प्लस 1 पहले से खत्म हो जाएगा तो बचेगा Nb बाई N। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, P नोट माइनस ये हो जाएगा P नोट माइनस PS बाई P नोट माइनस PS इक्वल टू
NB बाई Na, ई माइनस माइनस ए प्लस और ए माइनस खत्म और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो PS बाई पी नॉट माइनस PS इक्वल टू हो गया NB बाई Na। आप इसको एक बार उल्टा कर दो, तो पी नॉट माइनस PS बाई PS इक्वल टू Na बाई NB, क्या यही लाना था? ऊपर देखिए पी नॉट माइनस PS बाई PS इक्वल टू Na बाई NB, तो हम लोग कुछ निगलेक्ट भी नहीं किए हैं, टोटल जैसा था वैसा सब कुछ लेके कैलकुलेट किए हैं। तो चाहे अब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो ए हो गया। अब यहाँ पे पी नॉट वही चीज है, Na बाई NB का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे WA बाई M, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा ए वाला। तो कर लो आप, इसको भी लिख लो। अब इसका यूज करना सीखते हैं, इस फॉर्मूले का कुछ कंपटीशन का जेईई मेंस का क्वेश्चन बना के, तो बनाते हैं आगे, पहले इसको निकाल दीजिए। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 का, और इसमें है 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ध्यान रखें एक टॉर में है, बताया था आपको कि प्रेशर का ढेर सारा यूनिट होता है, तो उसमें से एक टॉर भी है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, मतलब ये हुआ कि 178.2 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया जाता है। इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या होगा? सॉल्यूशन के लिए जल का वाष्प दाब, तो मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का ही वाष्प दाब पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, बिकॉज बोल रहा है सॉल्यूशन के लिए जल का, तो सॉल्यूशन के लिए इसका मतलब कि जल में हम ग्लूकोज को मिला दिए हैं, तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 टोन, और आपको हम बताया कि तो पहले 1 atm इक्वल टू 760 टोन इक्वल टू 1.013 बार। तो इसमें क्या क्या दिया है? 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब सॉल्यूट का, ये 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का भार जो है वो 18 ग्राम है। ओके, इसको 178 ग्राम 178.2 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो सोलवेंट का WB इक्वल टू हो गया 178.2 ग्राम। अच्छा, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया है बच्चों? 760 टोन, तो आप यहाँ पे लिख लो पी नोट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर वाटर का है 760 टोन, और आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन का क्या होगा। ठीक, और देखो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास Ma(C6H12O6), यही होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 12, कार्बन का 12 से 72, फिर 12 यहां और 16 से 96 हो जाएगा, आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल। अब बनाते हैं, वी नो दैट, अभी जो हम फार्मूला बताए, जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों के लिए लागू होगा, वो था पी नोट माइनस PS बाई PS इक्वल टू WA बाई M इंटू नीचे WB और ऊपर था MB। पुट करें वैल्यू सबका, पुट करें 760 माइनस PS बाई PS, क्योंकि सॉल्यूशन का निकालना है, वेपर प्रेशर दिया नहीं है, और वेट ऑफ सॉल्यूट 80
यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना है 180 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 178.2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। तो आप देखो यहाँ पे ये तो खलास होगा और पीएस से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 760 बाई पीएस माइनस 1 इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा क्या 1782। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 760 बाई पीएस इक्वल टू इधर -1 उधर जाएगा तो 18 बाई 1782 प्लस 1। अब आगे देखें क्या होगा, देखिए 760 बाई पीएस इक्वल टू 18 बाई ए जोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 18 प्लस 1782 बाई 1782। नेक्स्ट 760 बाई पीएस इक्वल टू 8 2 10 0 0 यानी 1800 बाई 1782। तो पीएस इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं बाकी को इधर ले आइए तो 760 इंटू 1782 बाई 1800 ठीक है। 26 इंटू 1782 बाई 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 752.4 752.4। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आप इससे करके देखना एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगा 752.4 आएगा। तो ये तरीका था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ जेईई मेन 2016 में, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का यूज करना रहता है। तो आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The vapor pressure of acetone at 20 डिग्री सेल्सियस is 185 टॉर। एसीटोन का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पे वाष्प दाब 185 टॉर है। जब इसमें 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब ये हुआ कि एसीटोन हो गया हमारा सॉल्वेंट और जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है 1.2 ग्राम। क्या है वो मालूम नहीं, बस कोई पदार्थ है जिसका वजन 1.2 ग्राम है। जब इसमें 100 ग्राम एसीटोन में मिलाया जाता है उसी टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम एसीटोन में मिलाया जाता है तो इसका वेपर प्रेशर हो जाता है 183 टॉर। पहले 185 था, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए अवाष्पशील तो वाष्प दाब घटेगा, घट के कितना हो गया 183 टॉर। पूछ रहा है द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो पदार्थ जो अवाष्पशील पदार्थ है उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर द्रव्यमान क्या होगा। इसका हिंदी में लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसीटोन का वाष्प दाब 185 टॉर है। जब इसमें 1.2 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है उसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो विलयन का वाष्प दाब 183 टॉर हो जाता है। तो विलय का अनुभार क्या होगा। तो देखिए यहाँ एकदम आसान है, आई होप आप खुद से भी बना लोगे इसको, एकदम आसान सा, एकदम क्विक सा। एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना, ये 5th नंबर क्वेश्चन, प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर 185 टॉर। ओके, और जब सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो वेपर प्रेशर हो जाता है 183 टॉर, मतलब पीएस इक्वल टू 183 टॉर। पीएस इक्वल टू 183 टॉर। कितना एसीटोन में 100 ग्राम। यहां पे सॉल्वेंट जो है WB जो कि एसीटोन है, एसीटोन ये है 100 ग्राम।
और अगर आप मोलर मास चाहते हो एसीटोन का निकालना तो इसका सूत्र होता है CH3COCH3। अब आप आराम से निकाल सकते हो। कार्बन कितना है 1 2 और 3 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुने 3 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 36 प्लस 16 6 22 3 2 5 58 ग्राम पर मोल। ये हो गया सॉल्वेंट का मोलर मास। आपसे पूछ क्या रहा था और यहां भी एक चीज और दिया है, सॉल्यूट का मास मींस WA, तो WA इक्वल टू हो गया 1.2 ग्राम और सॉल्यूट का मोलर मास हमें फाइंड करना है। तो लगाते हैं फार्मूला, वी नो दैट क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम यहाँ P0 माइनस PS बाई PS, यही फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है। वो उस पे इसलिए बनाए थे ताकि हम लोग डेरिवेशन करके निकाले हैं तो उसका भी आप यूज सीख लो, लेकिन फॉर्मूला यही यूज करना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू WA इनटू MB, नीचे था A में इनटू WB। हमसे पूछ क्या रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस Ma कैलकुलेट करना है, तो अभी चाहो आप इसको इधर ले आओ, बाकी इसको उधर ले जाओ, नहीं तो सॉल्व करने के बाद भी आगे कर सकते हैं। P0 कितना है बच्चों 185 माइनस PS कितना है 183, फिर नीचे PS कितना 183 इक्वल टू WA मालूम छे का 1.2 MB तक खत्म हो गया है, लॉकडाउन में सब MB खत्म हो जा रहा है। 58 MB 58 बाई A में मालूम नहीं और WB 100। अब देखो 20 में से 20 गई तो 2, 185 में से 83 गया 2 बाई 183 इक्वल टू 96 की 6 60 और 9 69.6 बाई MA इंटू 100। तो MA कितना आएगा बच्चों, MA को इधर ले आते हैं, MA इक्वल टू हो जाएगा इधर इधर 69.6 इंटू 183 बाई इधर चला गया, ये 2 नीचे आ गया 2 इंटू 100। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सोल्व कर लेना, इतना तो आप लोग तेज होंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद इसमें से जो आएगा वही इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कितना आया, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आया आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑथेनॉल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी जितना भी वीडियो डालेंगे वो इसी चैनल पे आएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और फोन करके परेशान करते रहते हो कि अगला वीडियो कहाँ पे आएगा कैसे आएगा, तो इसी चैनल पे आएगा अभी फिलहाल। फिर जब अपना चैनल बनाएंगे तो हम बताएंगे आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।